आराम से ना, आराम से, आराम से। आप बड़े आराम से खड़े थे जब तक मैं आ गया ना। नहीं, सिंपली आपको पता है कल जो जम्मू में बीजेपी एमओ ऑफिस में जो स्टेटमेंट आया अबाउट द आर्टिकल 370 एक्ट, सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? ना, मैंने अपनी ओपिनियन जो है वो तो दे दी है। आर्टिकल 370 को आप तब तक हटा नहीं सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको नए सिरे से कायम नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ उसको जो है मंजूरी दी। अगर आप नए सिरे से इस सवाल को खोलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करके लाइए ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप मतलब हमारे रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ये मजबूत करने का तरीका नहीं है, ये यहाँ के लोगों को और ज़्यादा दूर धकेलने का तरीका है, जो कि आप खुद बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बाकी मैं बीजेपी की जो सियासी जो मजबूरियां हैं वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ज़रा वो अपने बाकी वादों पे ज़रा पहले अमल करें। यहाँ पे उनका सबसे पहला हमला जम्मू कश्मीर के खिलाफ किया। उमर साहब, आर्टिकल 370 और स्टेट सब्जेक्ट दो डिफरेंट थिंग्स, दो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपको लगता है ये कंफ्यूज थोड़ा किया जा रहा है? नहीं, कंफ्यूज यहाँ पे जो है कंफ्यूज जानबूझ नहीं ले सकते, लेकिन आप कंफ्यूज जानबूझ के किया जा रहा है। 370 का यहाँ के ज़मीन खरीद फरोख्त के साथ कोई लेना देना नहीं है। 370 के आने से पहले ही हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज जो हैं महाराजा ने लाए थे, और वो जम्मू के लोगों को बचाने के लिए लाए थे, क्योंकि जम्मू के लोगों को डर था कि जो अमीर पंजाबी हैं वो आके उनकी सारी ज़मीनें जो हैं वो ख़रीद देंगे। आज भी अगर आप देखें, खुदा ना खास्ता अगर आप हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज के साथ खिलवाड़ करते हो, इन हालात में तो कश्मीर कोई आएगा नहीं। अगर ज़मीनें खरीदी भी जाएंगी, अगर कहीं पे कुछ होता है तो वो जम्मू साइड ही होगा। आज भी अगर आप देखें तो दफ़ा ये हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज हैं, इन्होंने हमारी जो हमारे लोगों को बचाने का काम किया है। और इसमें ये जो कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट में रुकावट आती है, कहाँ पे? हमारी इन्वेस्टमेंट में अगर कमी आई है तो यहाँ के मौजूदा हालात की वजह से आई है। 89 से पहले किसी ने शिकायत की? यहाँ तो हर जगह फैक्ट्रियाँ लग रही थी, तब किसी को हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज नज़र नहीं आए। और ये इकलौता रियासत नहीं है जहाँ पे ये कानून लागू है, और भी रियासत हैं जहाँ पे ये स्टेट सब्जेक्ट लॉज हैं। ज़रा उनके खिलाफ बात करें। अच्छा उमर साहब, इलेक्शन ओवर हो गए हैं, उसके बाद बीजेपी ये स्टेप उठा रही है, आपको क्या लगता है अब इलेक्शन जीतना तो नहीं है, ये क्या मकसद हो सकता है? मुझे लगता है हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं वो थोड़े से जज्बात में आ गए। उनको शायद कभी लगा नहीं होगा कि वो ऐसे पोस्ट पे बैठे होंगे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में वो अब काम संभाले हुए हैं। शायद थोड़े से उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन बहुत जल्दी उनको जो है सच्चाई का पता चला, जबकि उनको अपने बयान को वापस लेना पड़ा। लेकिन तब तक जो नुकसान उनको करना था उन्होंने नुकसान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि बातचीत शुरू हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ किससे? अगर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, जनाब रियासत के वज़ीर आला के तौर पे मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। ज़रा मुझे बताइए ना, अब आपने मेरे पार्टी में तो किसी ने बात नहीं की आपसे, अभी तक तो मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहते हुए नहीं सुना कि हाँ जी हमसे बात चल रही है। तो अगर आप कहते हो आपने स्टेक होल्डर से बात की, किससे बात की? ज़रा बताइए हमें। अभी थोड़ा ज़्यादा जज्बात में आ गए और आपने काफ़ी नहीं ना, बिल्कुल नहीं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसको इंप्लीमेंट किया गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? लेकिन अब हम थोड़े ना सारी बातें आपके सामने रखेंगे, ज़रा करके दिखाएं फिर देखें।